गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा काशिप हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इसके पहले जो हमारे वीडियो चल रहे थे फर्स्ट और सेकंड देखिए। आज हम जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थर्ड यूनिट के जो 3 टॉपिक है वो देखेंगे। जो आपके पहले के वीडियो थे उसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की, सेकंड यूनिट कंप्लीट की। आज आपका सिलेबस के अनुसार थर्ड यूनिट जो है वो आखिरी यूनिट है, तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो व्याकरण से संबंधित है, तो वो देखेंगे हम। चाय शब्द जो है वो चीनी शब्द है, स्वाभिमान का विलोम शब्द है निराभिमान, फूल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो पुष्प कुसुम सुमन जो है वो फूल का पर्यायवाची शब्द है और जलज जो है वो नहीं है। ठीक है। मधुप शब्द का अर्थ है मधु, शब्द युग्म का अर्थ है शब्दों का जोड़ा। निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो गज कुंजर गयंद जो है वो हाथी के पर्यायवाची है और बाज जो है वो हाथी का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी। किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई है ध्वनि, अंधकार का विलोम है प्रकाश, आकाश का पर्यायवाची है गगन। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो हस्ती जो है वो गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश शब्द के पर्यायवाची बहुत सारे हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं। कमल का पर्यायवाची है जो है पंकज नीरज सरोज, सभी हैं। इसके बाद रत्नाकर का समानार्थी शब्द होता है समुद्र। इच्छा का पर्यायवाची जो होते हैं वो सभी बता दिए मैंने, अभिलाषा, चाह और कामना। वस्त्र का पर्यायवाची चीर, अंबर, पटु, कपड़ा। आय का विलोम शब्द है व्यय। नदी जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे उसका उद्गम स्थल कहा जाता है। लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। कान पर जूं न रेंगने का अर्थ होता है किसी बात पर ध्यान न देना। कब्र में पांव लटकाना का अर्थ होता है बहुत बूढ़ा होना, जो पहले कभी नहीं हुआ है के लिए उचित शब्द का प्रयोग जो होता है वो अकल्पनीय। जिसे प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके के लिए शब्द प्रयोग होता है अप्रमेय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो नीरद जो है वो नहीं है। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है? विग्रह है। ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए शब्द प्रयोग होता है आस्तिक। निम्न में से विश्वास करने वाले के लिए आस्तिक और ना करने वाले के लिए नास्तिक। ठीक है। अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, तो कनक और धतूरा, कनक का जो होता है धतूरा होता है। ऐसे आपको शब्द दिए जाएंगे कि इस शब्द के और कौन कौन से अर्थ होते हैं, तो उसमें एक शब्द कनक है, उसका अर्थ धतूरा भी होता है। छीना छपटी किस प्रकार का शब्द है? ये शब्द युग्म है। मिथक शब्द किस भाषा के मिथ शब्द का समानार्थी है? ये संस्कृत भाषा के शब्द का है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। आविर्भाव शब्द का पूर्ण विलोम है अस्त। जनता द्वारा जनता के लिए शासन को जनतंत्र कहते हैं, तो जनतंत्र कैसा शब्द है? लोकतंत्र एकार्थी शब्द है। नग डायमंड शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो रत्न होता है। जलपान शब्द जो है वो शब्द युग्म है। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची पार्थ है। स्त्री का पर्यायवाची वनिता है। नूतन का विलोम पुरातन है। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए शब्द है अचिंतनीय। जिसका कोई आकार ना हो के लिए शब्द है निराकार। भक्षक का विलोम शब्द है रक्षक। यश का विलोम है अपयश। उन्नति का पर्यायवाची शब्द है प्रगति। और जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक। अंध का विलोम है इति। कवच का पर्यायवाची है अंबर। समस्त इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? एकेंद्रिय। पयोद शब्द का समानार्थी शब्द है बादल। आंख का पर्यायवाची नहीं है, आंख का पर्यायवाची जो नहीं है प्रज्ञा। बाकी चक्षु, नयन, नेत्र ये सब उसके पर्यायवाची है। खंडन शब्द का विलोमार्थी शब्द है मंडना, सज्जन, निर्धन। इनमें से कोई नहीं। अगर खंडन आता है तो इसका विलोमार्थी शब्द जो है वो कौन सा है ये आपको देखना है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। ज्ञान शब्द का विलोम है अज्ञान। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द जो होता है वो भावी होता है। संकल्पना का तात्पर्य क्या है? परंपरागत विचारों को दृढ़ता से मानना। ट्रेन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पारिभाषिक शब्द कहा जाता है तकनीकी शब्द को। सुचि सुधा सिंचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। पंक्ति में सुचि का अर्थ क्या है? पवित्र है। ठीक है। अब ये जो है व्याकरण संबंधित क्वेश्चन है, तो इनमें आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। समानार्थी, पर्यायवाची और अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो है वो आपको और भी देखने पड़ेंगे, और थोड़े से आप अपने हिसाब से भी पढ़ लीजिएगा। जो
मुझे लगा वो मैंने आपके लिए लेकर आई। अब आगे अगला आपका टॉपिक है, तीसरी जो है आपकी, उसका बीज शब्द, अद्वैत भाषा, अवधारणा और उदारीकरण। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर जो है MCQ है वो लेकर आई हूँ मैं। सबसे प्राचीन वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है। वेदों की व्याख्या के लिए इसके बाद किन ग्रंथों का निर्माण हुआ था? उपनिषदों का निर्माण हुआ था। जगत गुरु शंकराचार्य ने किस दर्शन का प्रचार प्रसार एवं व्याख्या की? वेदांत की। अष्टांग मार्ग निम्न में से संबद्ध है बौद्ध धर्म से। सभी धर्मों की मौलिक एकता का सर्वाधिक प्रमुख आधार है नैतिक आचरण। धर्म है शाश्वत तत्व है। धर्म बना है ध धातु से। धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। किसने कहा है? टायलर ने कहा है। अलौकिक शक्तियों के प्रति दृष्टिकोण ही धर्म है। किसने कहा है? आगबर्न और निमकॉफ ने कहा है। अद्वैत परमार्थ है कहा है गौड़पाद ने। भाषा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। धर्म होता है भावना प्रधान होता है धर्म। उदारीकरण का संबंध किससे होता है? निजीकरण और वैश्वीकरण से। रेडियो माध्यम कौन सा माध्यम है? श्रव्य माध्यम है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? आर्थिक व्यवस्था से है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव का श्रेय किसे दिया जाता है? केंद्रीकरण को दिया जाता है। आदि शंकराचार्य के बचपन का नाम क्या था? शंकर था। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वेद है। किस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है? तो अंग्रेजी भाषा को कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार आश्रम की संख्या क्या है? 4 आश्रम होते हैं। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा का मानकीकरण है विकल्पों में से एक का चयन। शासन, प्रशासन एवं राजकाज की भाषा कहलाती है राजभाषा। अवधारणा का स्थान है निर्माण की प्रक्रिया में। अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारणा है स्थिर। आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य है आर्थिक प्रतिबंधों को सशक्त करना। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है सरकारीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ कब हुआ? 1991 में। धर्म के 10 लक्षणों का उल्लेख है श्रीमद् भागवत में। किसी राष्ट्र के समस्त सरकारी कामकाज हेतु प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। जब राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्रभाषा कहलाएगा, और अगर राज्य की बात होती है तो राज्य भाषा कहलाएगा। ठीक है। अनावश्यक आर्थिक प्रतिबंधों को हटाकर उसे उदारवादी बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं आधुनिकीकरण कहते हैं। अद्वैत एक शब्द है। अद्वैत एक कौन सा शब्द है? अद्वैत शब्द एक बीज शब्द है। अद्वैत का संबंध निम्न विषय से है, दर्शन शास्त्र से है। अद्वैत से तात्पर्य क्या है? जीवन व ब्रह्म तत्वतः एक है। संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रभाषा का नाम क्या है? हिंदी है। भाषा परिवर्तन की कितनी दिशाएं होती हैं? 3 होती है। भाषा की प्रथम इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर। ज़कात किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म किस धर्म के पतन के कारण संगठित हुआ? हिंदू। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति का नाम भाषा है। किसने कहा? हैगर ने। अवधारणा के लिए आवश्यक है चेतना। हिंदू धर्म में ऋण कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। हिंदी भाषण में साकेत महाकाव्य के रचनाकार, हिंदी भाषा में साकेत महाकाव्य के रचनाकार जो है वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। संस्कृत भाषा में रघुवंशम नामक महाकाव्य किसने लिखा? कालिदास ने। भारतीय भाषाओं में रामकथा नामक पुस्तक के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। धर्म शब्द किस भाषा के रिलीजियन का शुद्ध रूपांतरण है? अंग्रेजी भाषा। भाषा विज्ञान के कौन कौन से प्रमुख अंग माने जाते हैं? ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान और वाक्य विज्ञान। अद्वैतवाद का संबंध निम्न में से किससे है? सामवेद से। भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित नहीं की जाती है। भाषा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। धर्म का अर्थ इनमें से क्या नहीं है? अन्याय नहीं है। महावीर के चिंतन के 3 प्रमुख तत्वों में से महत्वपूर्ण तत्व जो है वो कौन सा है? सत्य है। ये हमने आपके जो है सिलेबस से तीनों यूनिट कंप्लीट करी, और तीनों यूनिट के पूरे जो थे आपके 10 टॉपिक थे कि मैंने MCQ लेकर के आई। जितने मतलब निकाल सकती थी उतने ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश की है। आप इनको पढ़िएगा, और इससे भी ज़्यादा अगर कुछ देखना है तो और वो भी आप पढ़िएगा। ये नहीं है कि इसमें से आएगा, इसमें से भी आएगा, और
ज़्यादा भी पढ़ना है आपको, पर क्यों जैसे कि बहुत सारा है पर्यायवाची समानार्थी, मैंने कुछ लेकर के आई थी, व्याकरण पोर्शन आपका बहुत बड़ा है तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा, है ना। सभी रचनाकारों के, लेखकों के परिचय को देख लीजिएगा, उनकी रचनाओं को देख लीजिएगा, ये सभी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। थैंक यू।